लगा आपको बताइए मुझे। तो भीम आर्मी और आपका भाई ये चाहता है कि हर घर से एक अंबेडकर तैयार हो, हर घर से एक भीम सेनी तैयार हो। जैसे वो बेटी यहाँ बोल रही थी, तब जाकर ये समाज में बदलाव आएगा। अकेले हम लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं, अकेले हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बदलाव अगर आप चाहते हो कि बाबा साहब के मिशन को पूरा किया जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि बाबा साहब का मिशन पूरा हो, उनका सपना पूरा हो, तो आपको घर से निकलकर साथ में संघर्ष करना पड़ेगा। आपको घर से निकलकर इस आरक्षण और आंदोलन में और जमीनों के आंदोलन में आपको घर से निकलकर दिल्ली की सड़कों तक आना पड़ेगा, जब जाकर आपके अधिकार मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको किस प्रकार से बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। आपकी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। बाबा साहब ने एक व्यवस्था बनाई थी हमारे लिए, बहुजन समाज के लोगों। बाबा साहब ने कहा था कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो आरक्षण की बदौलत बड़े बड़े पदों पर पहुंचता रहे, जो आरक्षण की बदौलत डीएम, सीएम, पीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, जज बनता रहे। मेरा उससे ये निवेदन है कि अपनी कमाई का 2% वो बहुजन समाज को दे, अपनी कमाई का 2% वो बहुजन समाज को दे, ताकि ये एक पिछड़ा हुआ समाज जिसको वर्षों से दबाया गया है, जिसको बेड़ियों में जकड़ रखा है, ये पिछड़ा हुआ समाज, इसे भी आगे बढ़ने का मौका मिले। मनवादी लोगों ने सोचा कि डॉक्टर अंबेडकर हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे। अब इनको आरक्षण दे दिया है, और जो आरक्षित सीटों पर बैठे हैं उनको कह रहे हैं कि इनको भी तो थोड़ा थोड़ा जो है बैठे हैं, ये भी आगे बढ़ेंगे, ये सब डीएम कलेक्टर बनेंगे। और जब हर घर से डीएम कलेक्टर बनेगा, मुझे बताओ किसके साथ में अत्याचार होगा। मैं पूछना चाहता हूँ बहुजन समाज के लोगों, मुझे बताओ किस बहन पर हमला होगा। जिस परिवार से मेरी बहन डीएम और कलेक्टर बन जाएगी, जिस परिवार से मेरा भाई डीएम बन जाएगा, क्या उस परिवार पर कोई हमला कर सकता है? क्या उस परिवार को कोई सता सकता है? क्या उस परिवार को कोई छेड़ सकता है? क्या उस बहन का कोई अपमान कर सकता है? अपमान करेगा तो उस बहन की कलम में इतनी ताकत होगी कि लाठी मार के उसकी तबीयत ठीक कर दी जाएगी अंग्रेज आदमी की। ये संविधान में हमें बाबा साहब ने ताकत दी है। तो ये बाबा साहब ने जो कहा कि जाओ बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे मुक्ति के द्वार अगर है तो वो कॉलेज और विद्यालयों में बहुजन महापुरुषों के दरबारों में है। अगर तुम्हारी बात किसी ने अगर सुनी होती, अगर तुम्हें किसी ने अधिकार दिए होते, अगर तुम्हारे काम कोई आया होता, तो संविधान जब नहीं था, जब का समय याद करो कि ये बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने लाठियां खाई है। तो ये बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने उन अंग्रेजों की लाठियां खाई हैं, उन मनवादियों की लाठियां खाई हैं। लेकिन जिस दिन बाबा साहब ने संविधान लिखकर तैयार किया, उस दिन बाबा साहब ने कहा कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, जिस दिन आज आपको लाठी लगेगी, 302 धारा लेगी, 307 लेगी और सलाखों के पीछे जाने का काम करेगा। आज के बाद मेरे समाज के लोगों को क्या किसी भी को किसी का अपमान करने की